नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 6 अगस्त 2024 का। इसके अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने सेशन के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। तो शुरुआत करेंगे सेशन की साथियों। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा। इससे मौसम विभाग को बड़ी मदद मिलेगी। दिसंबर 2025 तक लाहौल स्पीति में एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो लगाया जाएगा, और दिसंबर 2025 तक इसको साथियों स्थापित कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों कि ये मौसम का सटीक पूर्वानुमान बता पाएगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जो हाल ही के अंदर साथियों पीछे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें सेम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो गया? तो आईएनएस साल्की। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस साल्की 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका कोलंबो में गई है। वहां पर साथियों उसका स्वागत भी है जो किया गया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एग्जामिनर है जो वहां से दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो गया? आईएनएस साल्की गया हुआ है। ये आपको गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि उनकी सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने कोडी आरटीपीएस के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नागालैंड देश में आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए समझौता किसके बीच हुआ है? सरकार, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने कोडी आरटीपीएस के लिए एक समझौते ज्ञापन पर है जो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ किया गया? तो आंसर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जिले में यंग भारत ओलंपियाड का साथियों शुभारंभ हुआ है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वहां के जो जिला अधिकारी हैं अंकित अग्रवाल और साथियों आरडब्ल्यू जो कोचिंग संस्थान है उसके संस्थापक व सीईओ अंकित भाटी और स्किल यू के संस्थापक प्रवीण कुमार राजभर ने हिस्सा लिया। यंग भारत ओलंपियाड एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है साथियों, और इसका अगर आपसे पूछे भी उद्देश्य क्या है तो छात्रों में शैक्षिक और मानसिक जो विकास है उसको प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की गई है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यंग इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक किसने पारित किया? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। यंग इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक किसने पारित किया? तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया। उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पेश किया और सदन पर इस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी रखा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है कि यंग इंडियन स्किल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक किसने पेश किया? तेलंगाना। और इसका जो नाम रखा गया है वो किसकी प्रेरणा से रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से साथ ही उसका नाम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो भारत नाट्यम से। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध साथियों किससे था? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम की दिग्गज और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 1968 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में
अस्ताना नर्तकी के रूप में भी काम किया है। तो इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और इन्हें पद्मश्री कब मिला, तो 1968 में साथियों इनको पद्मश्री मिला। 2001 में पद्म भूषण मिला। 2016 में पद्म विभूषण से है जो सम्मानित किया जा चुका है। ये तीनों चीजें साथियों याद रखिएगा, अगर डीप क्वेश्चन बनेगा ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है जो कब मिला था, तो इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में यूके में मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, रवि शास्त्री को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर रवि शास्त्री को साथियों कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 दशकों से अधिक समय तक क्रिकेट में उनके योगदान को मान्यता दी गई है। यानी साथियों रवि शास्त्री जो भारत के लिए भी खेले, और इसके अलावा साथियों जो इनकी आवाज जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो भारतीय प्रशंसक है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप में जो साथियों इनका लास्ट रन था श्रीसंत ने कैच लिया था। इसी प्रकार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जो सिक्स लगाया था, और हाल ही के अंदर 2024 के अंदर अपने जो जीता है। इन सब में साथियों जो लास्ट के जो क्षण है उनमें एज इंग्लिश कमेंट्री के अंदर रवि शास्त्री जी मौजूद हैं। तो इंपॉर्टेंट है खेल और साथियों कमेंट्री के रूप में इनके योगदान के लिए है जो यूके में मानद फेलोशिप से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिस नेपाल 2024 का ताज किसने जीता, आसमा कुमारी ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आसमा कुमारी केसी को ललितपुर के गोदावरी सनराइज कन्वेंशन सेंटर में 28वें संस्करण की सौंदर्य प्रतियोगिता में 25 अन्य प्रतियोगियों को पछाड़कर मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। इसके अलावा साथियों मिस नेपाल अर्थ बनी है सुमन केसी, और मिस नेपाल इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता, करुणा रावत ने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मिस नेपाल अर्थ कौन बनी है, सुमना कैसी बनी है, और मिस नेपाल इंटरनेशनल कौन बनी है, करुणा रावत ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों नोवाक जोकोविच। यानी नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के अंदर जो पुरुष एकल वर्ग है उसका गोल्ड अपने नाम किया। यानी टेनिस के अंदर साथियों इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। फाइनल में इन्होंने साथियों कार्लोस अलकराज को हराया है। नोवाक जोकोविच साथियों पहली बार है जो ओलंपिक के अंदर है गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, और इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध कहां से रहेगा, इनका संबंध सर्बिया से रहेगा, ये आपको याद रखना है। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के पद पर किसे चुना गया, जेनेट योंग को। किसे चुना गया, जेनेट योंग को। यह तीसरी बार अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के पद पर किसे चुना गया, जेनेट योंग को चुना गया। यह तीसरी बार अध्यक्ष बनी है, यह भी आपको याद रखना है। सीधा का सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2025 में दुनिया की पहली थोरियम पिघला हुआ परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन प्रारंभ करेगा, आंसर है चीन करेगा। 2025 में साथियों इसकी शुरुआत की जाएगी, और 2029 में इसको पूर्ण है जो कर लिया जाएगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये थे साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जो महत्वपूर्ण चीजें एक दो अपने जो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो अभी चर्चा में है फिर भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर देता हूं। आईएनएस तबर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना के जहाज सुब्राजेटलिन के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स सफलतापूर्वक संचालित किया है। 328वीं रूसी सेना दिवस परेड में भारतीय नौसेना के जहाज तंबर की भागीदारी और एमपीएक्स का संचालन भारत और रूस के बीच समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये जो परेड में शामिल हुआ था साथियों, तब मैंने आपको जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना था उसके अंदर बताया था कि 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग गया था, तो जहाज तबर ने है जो वहां पर भागीदारी दिखाई थी। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिविजन करते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, दलजीत सिंह चौधरी। भारत ने वियतनाम को कितना ऋण देने की घोषणा की है, $300 मिलियन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ, भोपाल में। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहां होगा, तमिलनाडु। हाल ही में कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने, कपिलन साई अशोक।
हाल ही में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 32वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पीएम मोदी जी के द्वारा। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना? शुभांशु शुक्ला को। सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए किसने नरसंहार कानून पेश किया? तुर्की ने किया है। इसके अलावा साथियों अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया, इनका संबंध क्रिकेट से था। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से, और पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और साथियों अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। कम समय में बेहतरीन कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट से, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। पीडीएफ आपको निःशुल्क डेली मिल रही है तो इन्फ्यूजन नोट्स को जरूर सपोर्ट कीजिए साथियों, और सेशन को अपने दोस्तों में भी है जो जरूर शेयर कीजिएगा। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।